डिस्कस करने वाला हूँ मेरे खुद के लिए, एंड अगर इसको जो भी देख रहा है वो इसको बिल्कुल यूज़ कर सकता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें मैं बताने वाला हूँ। जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं ट्रेड कर रहा हूँ और मैं कब ट्रेड कर रहा हूँ, ये तीनों चीज़ें फिक्स होनी चाहिए। अगर मैं रैंडम ट्रेड कर रहा हूँ उसका मतलब ही यही होता है लॉसेस। तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, अगर मेरे को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो उसके लिए मुझे अपने रूल्स बहुत फिक्स रखने होंगे। उनमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, कोई वेरिएशन नहीं करना है, कोई भी तरह का इंटरवेंशन उसके बीच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं करता हूँ यूरो यूएसडी को ट्रेड मेनली, और मैं कुछ इसके अलावा ट्रेड करता नहीं हूँ, और लंदन सेशन के अंदर ही मैं अपने ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला रूल जो आता है वो आता है कि वन ट्रेड एग्जीक्यूटेड इन ए डे। ठीक है, एक दिन में एक ही ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। इसका इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता था कि एक दिन में एक ही ट्रेड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा बेटर रखा हूँ कि एग्जीक्यूट एक ही ट्रेड करना है। मैं यहाँ पे परसेंट की बात नहीं कर रहा हूँ कि तुम कितना रिस्क कर रहे हो ट्रेड में, या 1% की कर रहे होगे तो आधा आधा करके दो दो एंट्रीज कर लो, नहीं। एक ही एंट्री होनी चाहिए, और उसी एंट्री में जो भी तुम्हारा खेल है वो होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई स्कैल्पर भी ये बात को सुन रहा हो ना, तो प्लीज़ वो भी ध्यान रखे इसको, क्योंकि मैं करता हूँ इंट्राडे। इंट्राडे और स्विंग के लिए ये वे बेटर है, मतलब ये बेस्ट जो रूल्स हैं ये इंट्राडे के लिए हैं। स्कैल्पिंग के लिए भी ये उतना ही बेस्ट है, बट स्कैल्पिंग अच्छे से करती आनी चाहिए, उसके लिए ऐसा है ना। ख़राब स्कैल्पिंग में नहीं यूज़ कर सकते इन रूल्स को, कि तुम कहीं भी ट्रेड ले रहे होगा स्कैल्पिंग में तो वो फिर ये रूल्स वहाँ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से ये एकदम रॉक सॉलिड रूल्स हैं। तो पहला ये रूल कि एक ही ट्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए इन ए डे, एक ही ट्रेड। ऐसा नहीं कि मैं लंदन में भी एक ट्रेड ले लूँ, ऐसा नहीं करना है कि मैं न्यूयॉर्क में न्यूज़ है, एनएफपी है, एफओएमसी है, कुछ है, पॉल स्पीक्स है, ठीक है, ट्रम्प स्पीक्स है ना, कुछ भी न्यूज़ेज आ रही है, कोई भी इवेंट है ना, ये मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत है, या बहुत अच्छे बहुत ज़्यादा स्पाइक डाउन आ रहे हैं, है ना, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हों, कोई मतलब नहीं है हमको उससे। हमें एक ही ट्रेड करना है बस, और वो ट्रेड होने के बाद वी आर डन फॉर द डे। एक ही ट्रेड है, ओनली वन अपॉर्चुनिटी इज़ देयर, कि एक ही ट्रेड करना है, वो ट्रेड हो चुका है, देन एवरीथिंग इज़ डन। उसके बाद हमारा ना ही चार्ट से कोई लेना देना है, ना ही करंट मार्केट में क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। हम उसके बाद चार्ट को बंद कर देंगे, उसके बाद ना ही चार्ट में कोई काम है, ना ही MT5 में हमारा कोई काम है। ठीक है, ये पहला रूल है। ठीक है, इसको इसको कोई बस फॉलो करके देखे, जो रूल्स मैं बता रहा हूँ कोई फॉलो करके देखे, उसको रिजल्ट ऑटोमेटिकली दिखेंगे। ठीक है, रूल नंबर 2 है कि ओनली वन इंस्ट्रूमेंट, इन माई केस इट इज़ यूरो यूएसडी। एक ही इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड करना है, ओनली वन इंस्ट्रूमेंट। नहीं, हमको 100 पेयर नहीं खोल के बैठना है ना, कितने 30-35 जितने पेयर्स होते हैं सब खोल के नहीं बैठना है, और हम सब में ट्रेड करेंगे क्यों, हमको सब में सेटअप बन रहे हैं हमारे, तो हम क्यों एक ही में ट्रेड करें। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एज अ बिगनर मैं ये मिस्टेक कर चुका हूँ। ठीक है, मैंने बहुत समय तक इस चीज़ को किया है, और मैं अगर अपने पुराने अकाउंट्स के MT5 अगर यहाँ पे शो कर दूँ तो दहल जाओगे तुम कि भाई ये क्या है, ये क्या है। मतलब मैं तुमको बता सकता हूँ कि कंटिन्यूसली 15-15 20-20 ट्रेड्स सारे लाल 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 है मेरे। सिर्फ लॉसेस हुए हैं, तुम सोचो मेरे को सिर्फ लॉस हुआ है, हर ट्रेड में मेरे को सिर्फ लॉस हुआ है, और मैं सब जगह ट्रेड लेता था तब। मैंने अपना ब्लूबेरी का एक अकाउंट था वो उड़वा दिया, ब्लूबेरी के 2 अकाउंट उड़वा दिए थे इसी में, माविन के 2 अकाउंट उड़वा दिए थे, मतलब ये प्रॉप फॉर्म से अलग अलग। तो ये नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट को बस स्टिक कर लिए, आप उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जितनी तुमको बातें करनी है ना वो उसी इंस्ट्रूमेंट से बातें करो। दूसरे इंस्ट्रूमेंट को नहीं देखना है, मतलब नहीं देखना है, भले ही वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मेरे केस में यूरो यूएसडी है ना, तो जैसे डॉलर इंडेक्स है, तो डॉलर इंडेक्स और यूरो यूएसडी एक दूसरे के अगेंस्ट चलते हैं और एकदम सेम दिखते हैं दोनों। ठीक है, सेम सेम मूवमेंट दिखाते हैं, बस अलग अलग डायरेक्शंस में दिखाते हैं।
क्योंकि वो उल्टा है, वो यूएस डॉलर का है और यूरो यूएसडी का। अगर डॉलर उठता है तो यूरो यूरो यूएसडी नीचे जाएगा, ठीक है, ऐसा है वो। तो मेरे केस में तो बोल सकते हैं कि भाई मैं डॉलर इंडेक्स देख सकता हूँ, वो फेवर ही तो करेगा। मान लो मेरे को यूरो यूएसडी में अगर बाइंग साइड लग रहा है और अगर साथ ही साथ मेरे को सेलिंग साइड डीएक्सवाई में भी दिख जाए डॉलर इंडेक्स में, तो वेल एंड गुड है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। ऐसा बहुत रेयर होगा कि तुमको दोनों साइड अगेंस्ट मूव दिखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि यूरो में लग रहा है सेलिंग और डीएक्सवाई में लग रही है बाइंग, या डीएक्सवाई में लग रही है सेलिंग, यूरो यूएसडी में भी सेलिंग दिख रही है। अब दोनों में सेलिंग दिख रही है तुम सोचो, या दोनों में बाइंग दिख रही है एक साथ, तो वो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। और जितना ज़्यादा क्लैरिफाइड एनालिसिस हो सकता है, जितना जितना ज़्यादा क्लियर एनालिसिस होगा, जितना ज़्यादा सिंपल एनालिसिस होगा, उतना बेटर है ट्रेड करना। और एक कंप्लीट व्यू तभी तुम रख सकते हो जब तुम एक ही चीज़ पे फोकस करके बैठे हो, यहाँ पे एक ही इंस्ट्रूमेंट को देख रहे हो, तभी उस इंस्ट्रूमेंट का कंप्लीट व्यू रख पाओगे। नहीं तो उस कंप्लीट व्यू में ना एक पॉइंट फिर मतलब क्रॉस करने लग जाएगा डीएक्सवाई के साथ, मतलब डॉलर इंडेक्स के साथ मेरे केस में। तो मैं बहुत मतलब मैंने कई दिन तक किया चीज़ को, डॉलर इंडेक्स को देखता था साथ ही साथ। ठीक है, अभी मेरे चार्ट में तुमको दिख रहा है साइड में डॉलर इंडेक्स खुला हुआ है। ठीक है, मैं मतलब तुमको दिखाने के लिए यहाँ पे रखा हूँ कि क्यों मैंने ये चीज़ लिखी है, कि डॉलर इंडेक्स और इसको क्यों तुमको नहीं देखना है, कि दोनों सेम बातें तो करेंगे। अब तुम यूरो को देखो, यूरो अभी ऐसा खुला हुआ है। ठीक है, अभी डॉलर को सिर्फ मैं दिखाता हूँ डेली टाइम फ्रेम में तुमको कि क्या है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में आएंगे तो ये चीज़ को देखो। ठीक है, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक है, प्रीवियस मार्केट का रेजिस्टेंस है यहाँ पे, उसके नीचे एक और रेजिस्टेंस का जोन है, तो वो नीचे थोड़ा। ठीक है, इसका पहले ब्रेकआउट होता है। ठीक है, तो ये वाला फेक आउट हुआ था, फेक हुआ, नीचे आई मार्केट, अगेन अब में आती है, ब्रेक नहीं करती है। ठीक है, एक दिन ब्रेक नहीं करी, अगले दिन ये पिन बार टाइप की कैंडल बना दी। तो ये क्या दिखा रहा है कि भाई रेजिस्टेंस में आया है और डॉजी बन गया। कुछ लोग तो ऐसे सेल करके बैठ गए होंगे यहाँ पे, उनको डॉजी दिखता है वो सेल कर देते हैं। ठीक है, लंदन सेशन की हिसाब की बात करो, क्योंकि लंदन सेशन में प्रीवियस डी की कैंडल कैसे क्लोज हुई है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मतलब तुम सोचो 80%, 80% तो नहीं, मतलब 60 60 to 70% ऑफ ड ट्रेड जो लंदन में हम करने वाले हैं, वो डिपेंड करता है कि कल की कैंडल कैसी बनी थी डेली में, यूरो यूएसडी में। तो साथ ही साथ अगर वो डीएक्सवाई का उल्टा है, तो डीएक्सवाई में भी वो येस्टरडे की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी देखना। लेकिन ठीक है, ये दिखा रही है कि भाई ब्रेक मतलब उसी जोन में डॉजी बना दिया है, तो मार्केट सेल जाएगा। ठीक है, अब मैं तुमको यूरो ये कह रहा है सेल। ठीक है, अभी की आज की कैंडल को नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं कल की कैंडल की बात कर रहा हूँ, कल वाली कैंडल को सिर्फ देखें तो वो कह रहा है कि सेल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यूरो में आता हूँ, तुमको यूरो में दिखाता हूँ। ठीक है यार, ये क्या हो गया, यार मैंने कौन से टाइम फ्रेम में लिखे थे रोज को, 4 आवर में, 30 मिनट्स में आता हूँ। हाँ जो भी है, मतलब ये रूल्स ठीक है, इनको अपन डब्बे में ही डाल देते हैं। ठीक है, अब तुम यहाँ आके देखो, जब डेली की यहाँ इसमें कैंडल क्लोजिंग हुई है ना, ये 78 के पास क्लोजिंग हुई है। कल की जो डेली की कैंडल क्लोज हुई थी, ये 78 के पास क्लोजिंग हुई है। अब यहाँ जब मैं सिर्फ यूरो यूएसडी का व्यू देख रहा था ना, तो मुझे लंदन के हिसाब से सेलिंग का ही सेटअप दिख रहा था। और मैंने सेल ही किया था, उसके बाद टीपी आया था उसके बाद मेरा। ठीक है, स्टॉप कहाँ से होती है,